दोस्तों, जिस चीन से भारत के रिश्ते तल्ख चल रहे हैं, अचानक उसके विदेश मंत्री भारत का दौरा करके गए, जिसके तुरंत बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए और यहाँ पर उन्होंने अपने बयान में आरआईसी का जिक्र किया और ये संकेत दिया कि इसको दोबारा से संगठित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर आरआईसी क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना, यानी कि आरआईसी। इसकी संकल्पना रूस के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रिमिकाव ने 1998 में की थी। वो पश्चिमी देशों के गठबंधन से मुकाबले के लिए तीनों ताकतवर देशों को एक मंच पर लाना चाहते थे। प्रिमिकाव 1998 से 1999 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रहे थे। इस समूह का मकसद बहुपक्षीय हितों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे वैश्विक प्रशासनिक संस्थाओं पर जोर देना था और आरआईसी नेताओं की बैठक पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुई है। आरआईसी देशों के पास दुनिया की लगभग 20% जमीन है और दुनिया की जीडीपी में इसका करीब 35% का योगदान होता है। वहीं पर ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। वहीं पर इनमें से 2 रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। अब यहाँ पर इन दिनों आरआईसी का जिक्र क्यों किया जा रहा है, उसको समझते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन और रूस भारत को मनाने में लगे, भारत का दौरा भी करके गए हैं। वहीं इस संगठन का जिक्र खुद रूसी विदेश मंत्री ने किया है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, पुतिन के दूत यानी कि विदेश मंत्री ने दिए संकेत, आरआईसी दूर कर देगा भारत चीन की टेंशन। हाल के दिनों में भारत यात्रा पर आए प्रमुख विदेशी मेहमानों में वह अकेले शख्स थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले। लावरोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया। बाद में उन्होंने ये संकेत भी दिया कि भारत और चीन के बीच स्थिति एक हद से ज्यादा खराब नहीं हो। रूस ये सुनिश्चित करने के प्रयास में हमेशा रहेगा। अब एक तरह से यहाँ क्वाड बनाम आरआईसी संगठन हो रहा है, क्योंकि रूसी विदेश मंत्री की बातचीत में यह संकेत साफ तौर पर उभरा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिहाज से बने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड के कारण भारत को लेकर चीन का संदेह भी खत्म करने का प्रयास भी रूस करेगा। भारत और चीन के बीच अनबन का इतिहास रहा है, लेकिन आरआईसी ग्रुप की खासियत यह है कि रूस दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करता है, क्योंकि दोनों ही देश चीन और भारत रूस की बातों को दरकिनार नहीं करते। हालांकि डोकलाम से लेकर गलवान तक भारत और चीन के बीच स्थिति काफी खराब रही है। यह अलग बात है कि रूस भारत और चीन के बीच लगातार संतुलन साधने की कोशिश में रहता है। अब अगर आरआईसी वर्सेस क्वाड को हम बड़ी पिक्चर में देखें तो भारत क्वाड को लेकर थोड़ा ज्यादा सीरियस है, जहां पर अमेरिका से भले ही थोड़ा बहुत विवाद भारत का रहता हो, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया से लगातार भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका से भी हमारे रिश्ते कोई खराब नहीं है। चीन को लेकर शायद कभी रूस खुलकर किसी पक्ष का समर्थन ना करे और उस स्थिति में भारत के लिए क्वाड संगठन काफी अहम बन जाता है। वहीं आरआईसी संगठन की बात करें तो भारत के रूस से संबंध तो काफी अच्छे हैं, लेकिन चीन से हमेशा विवाद हमारा रहता है। यहाँ तक कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिक की मीटिंग में कहा भी था कि मूल चुनौती विचारों और नियमों की नहीं बल्कि व्यवहार की है। ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत चीन के व्यवहार से खुश नहीं रहता। अब तीनों देशों को साथ लाने की पुतिन की कोशिश है, जिसमें हम तीनों देश वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को नीचे झुका सके और एक नए वर्ल्ड पावर के रूप में ये तीनों देश राज करेंगे। हालांकि भारत के लिए दोनों समूहों की सदस्यता भारत की सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से मजबूती ही प्रदान करेगी। यह भारत की डिप्लोमेसी की ताकत है कि भारत रिक और क्वाड दोनों का सदस्य है। हालांकि भारत किसी एक गुट में नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए अमेरिका और रूस कितना भी फोर्स कर ले। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक